हेलो बच्चों, लेक्चर 11 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और लेक्चर 11 के बाद सिर्फ हमारे पास 2 लेक्चर और बचते हैं, तो मैंने सोचा उन्हें भी ख़त्म कर लेता हूँ। अब जो लास्ट के 2 लेक्चर बचे हुए हैं, इसमें हमने किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ तो वो 2 होती हैं। पहली होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पहली कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो इस लेक्चर में हमारा पहला जो मेन हेडिंग रहेगा वो यही रहेगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। सिंपल है, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। हमें पता है इलेक्ट्रिकल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यानी कि कंडक्शन के लिए। तो कंडक्शन का दूसरा मतलब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कैपेसिटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। देखो लिखा है, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ सॉलिड टू इट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात सोचो, किसी भी सिस्टम में करंट का फ्लो होता है या फिर कंडक्शन होता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? मैंने आपको पहले भी बता रखा है, किसी भी सिस्टम में करंट का फ्लो होने के लिए सबसे बड़ी जो वजह होती है वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो कहीं से लेके कहीं तक करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में आपको कोई बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल हेडिंग लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स लिखने के बाद आप इसमें से जो चीज़ आपको काम की लगे वो चीज़ आप लिख सकते हैं, जैसे यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ऐसे आप लिख सकते हो 1-2 बातें। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं इसी हेडिंग में। देखिए क्या लिखा है, आप मेन हेडिंग लिखोगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करके, फिर आप यहाँ से लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। आपने पहले भी सुने हुए हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इंसुलेटर वो होते हैं जिनसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे नॉर्मल स्टेट में कोई भी फ्लो नहीं होता है करंट का, लेकिन अगर उनको नॉर्मल स्टेट से हम थोड़ा सा एक्साइट कर दें या उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटी मिला दें जिससे कंडक्शन पॉसिबल हो, तो वो क्या कहलाते हैं फिर? आपके सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा याद करो, सेमीकंडक्टर का क्या कोई एग्जांपल याद है आपको? सोचो सोचो। हाँ, सिलिकन एंड जर्मेनियम, ये जो 2 एग्जाम्पल हैं, ये किसके होते हैं? सेमीकंडक्टर की। आगे इसकी डिटेलिंग बात करेंगे। अब अगर कंडक्टर्स की बात करें तो सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड जो करंट को अलाउ करते हैं फ्लो होने के लिए, उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टिविटी की रेंज ये होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप पहले से ये सब बातें हैं इसमें। कंडक्टर्स के बाद जो दूसरा हेडिंग आएगा वो इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनसे करंट का फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में आते हैं। अब बीच में आने का मतलब क्या है? नॉर्मल स्टेट में ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? नॉन कंडक्टर। लेकिन जब इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड देंगे, एक्स्ट्रा ऐड का मतलब कुछ एक्स्ट्रा हम काम करेंगे, तब ये बिहेव कर सकते हैं किसकी तरह? कंडक्टर की तरह। ये 3 होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम। ये 3 मेन एग्जांपल हैं। इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या होते हैं, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम। सिलिकॉन क्या? अच्छा एक बात और सोचो, सेमीकंडक्टर ये जितने भी हैं सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 4। क्योंकि ये किस फैमिली के मेंबर हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सुना है ना? तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये सब होते हैं। टिन भी होता है इसमें। मेन एग्जांपल आपके ये 3 हैं, गुड एग्जांपल्स हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, सेमीकंडक्टर नॉर्मल स्टेट में नॉन कंडक्टर की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें एक्साइट कर देते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? फिर
कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। अब एक्साइट कैसे कर देते हैं, क्या वजह होती है, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल 3 एग्जाम्पल होते हैं। मेन और सेमीकंडक्टर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनकी वैलेंसी 4 होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, अब 3 थे ना, अब ये देखेंगे कि मेटल में कंडक्शन कैसे होता है। मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर। नॉन मेटल में तो कुछ होना नहीं है। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, मेटल्स में कैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, तो कैसे होता है देखते हैं। अ कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। आपको पता है अगर किसी सिस्टम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंडक्शन करा पाएंगे, और अगर हम किसी सिस्टम को गला दें, पिघला दें, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं वो भी किसका काम करने लग जाते हैं, फिर कंडक्टर का काम करने लग जाते हैं, इसलिए आयन लिखा हुआ है। अगला, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और मोल्टन यानी गलित, गलने वाली अवस्था में भी मेटल करंट का फ्लो कर पाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, वो जनरली फिर उन्हें इलेक्ट्रोलाइट भी बोल देते हैं, सब्सटेंस होते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल्स आपका सॉलिड स्टेट में भी कंडक्शन करते हैं और मॉल्टन स्टेट में भी कंडक्शन करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे सॉलिड स्टेट में तो आप जानते हो जितने भी मेटल्स होते हैं वो, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर की जो वायरिंग बनती है उनके अंदर क्या मिलते हैं हमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी हेल्प से कंडक्शन होने लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मॉल्टन स्टेट के लिए आपने 11th क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस वाला। ठीक है, उस केस में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो सब बातें आती हैं, ज़्यादा इस समय बात करना ठीक नहीं है। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस। अभी पता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर भी मेटल्स की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा अब एक बात सोचो, किसी भी मेटल में सुनना मेरी बात को, किसी भी मेटल में 2 एनर्जी के लेवल होते हैं। एक तो वो लेवल होता है जिसे हम बोलते हैं वैलेंस एनर्जी या वैलेंस बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और एक वो होता है कंडक्शन बैंड। मतलब वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास अपनी एक एनर्जी का लेवल होता है। बैंड का मतलब यहाँ पर एनर्जी है। ये देखो, ये लिखा है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आइटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दैट आर क्लोज इन एनर्जी टू। इसमें आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। इस वाले पॉइंट का मतलब सिर्फ ये है, कोई भी जो मेटल होता है उसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब तक वो उसके पास हैं तब तक वो क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी उनके अंदर जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। उस टाइम पर जब वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाली पोजीशन को छोड़ के कंडक्शन कराने लग जाते हैं तो एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा, चेंज, तब उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अभी आगे भी इसकी बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो। इसमें यही लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसको लेकर के आप इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराओगे, फिर आप कंडक्शन करवा सकते हो। दिस रिजल्ट्स द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इस तरीके से हम किसी मेटल में कंडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है, टफ नहीं है। जिस बैंड की मैं आपसे बात कर रहा था वो यहीं पे सीखना है आपने। देखो, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स हेडिंग लिखेंगे, उस हेडिंग को लिखने के बाद आप ये चार्ट बनाना पहले। ठीक है, इसमें देखो एनर्जी बैंड्स फॉर सॉलिड। बैंड का मतलब एनर्जी के लेवल कौन कौन से होते हैं, तो 2 लेवल होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में है तो उनकी एनर्जी किस तरह कंसीडर करी जाती है, वैलेंस बैंड, और जब बाहर निकल जाते हैं तो कंडक्शन। अब करंट का फ्लो करवाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इस बैंड और इस बैंड के बीच में एनर्जी का गैप बिल्कुल ना के बराबर हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी सिस्टम में अगर हम चाहते हैं करंट का फ्लो हो सॉलिड स्टेट में, तो ये ज़रूरी होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ना के बराबर हो। तो ये गैप ना के बराबर होता है कंडक्टर में या फिर मेटल में। देखो,
ये वैलेंस बैंड है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली जो एनर्जी होगी, और ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स वाली जो एनर्जी होगी। तो इन दोनों एनर्जी के बीच का गैप आपको दिख रहा है, ये इस गैप का नाम होता है फर्मी एनर्जी लेवल, या फर्मी लेवल भी बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये गैप अगर कम से कम होगा तो कंडक्शन होगा। तो कम से कम ये गैप किस में होता है, कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में ये गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट में कंडक्शन नहीं करा पाते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर हम यहाँ से यहाँ भेज देते हैं इलेक्ट्रॉन, वो अभी बोला था ना मैंने पहले कि एक्साइट करवा देते हैं, तो कंडक्शन हो पाता है। अब ये रहा इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये जो फर्मी एनर्जी गैप होता है ये इतना ज़्यादा होता है कि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है कि कंडक्शन हो पाए। बच्चों एक बार इसको फिर से देखो, फिर से सोचो। मैंने बोला किसी भी सॉलिड में दो टाइप के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, एक होता है कंडक्शन बैंड। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी में का गैप अगर कम होगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ना, तो गैप सबसे कम किस में होता है, कंडक्टर में, इसीलिए कंडक्टर में कंडक्शन हो पाता है। सेमीकंडक्टर में गैप बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है, इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स में कुछ एक्स्ट्रा ताकत लगा के कंडक्शन करवाया जा सकता है। तीसरा रहा आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर में गैप बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। आप वीडियो को देखना 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बात रही एनर्जी बैंड की। इसी डायग्राम को हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ये है वैलेंस बैंड, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी का कोई गैप नहीं है, तो सीधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा कंडक्शन कराने के लिए। इसमें सेमीकंडक्टर में गैप है, लेकिन इस गैप को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक्स्ट्रा ताकत दे करके यहां से यहां भेज सकते हैं। इतना गैप होता है, गैप होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है, तो ट्रांसफर करा सकते हैं। और जो ये होता है बच्चों, इंसुलेटर में एनर्जी का गैप इतना ज़्यादा होता है कि हम किसी भी तरीके से कंडक्शन नहीं करा सकते। देखो ये बात आप भी सोचो, अगर दो लोगों को मिलके कोई काम करना है, ठीक है, दो लोगों को मिलके कोई काम करना है तो उनको साथ रहना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों लोग अपनी माइंड एनर्जी एक साथ लगा पाएंगे। अब एक दिल्ली में है, एक उत्तराखंड में है, अब हम कह रहे हैं भाई तुम्हें मिलके कोई व्यापार करना है, तो ये कैसे पॉसिबल है, जब दोनों लोग एक साथ आएंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तो एनर्जी का गैप उनके बीच कम होगा ना, कम होगा तो जो माइंड की एनर्जी होगी वो अपने आप ही एक्टिव हो जाएगी, तो वो अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं आगे। लेकिन जितना दूर रहेंगे क्या कर पाएंगे कंडक्शन, बिजनेस को कंडक्शन नहीं दे पाएंगे। ऐसे सोचो ना चीजों को, ठीक हो गया। अब बैंड थ्योरी में लिखना क्या है आपने, बैंड सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, ठीक है, फिर वो दो डायग्राम बनाएंगे, दो नहीं तो आप एक बना लेना जो आपकी इच्छा हो। उसके बाद पॉइंट बना लेना, पहले पॉइंट में लिखना मेटल्स आर कंडक्टर्स, देयर इज नो बैंड गैप। मैंने बोला ना वैलेंस बैंड और आपका कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता है, किसमें, कंडक्टर में, इसलिए वो आराम से कंडक्शन करा पाते हैं। इंसुलेटर में वो गैप बहुत ज्यादा होता है, इसमें ऐसी कुछ भाषा लिखी हुई है। तीसरा रहा आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में गैप बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता, इतना होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को एक बैंड से दूसरे बैंड में जंप करा सकते हैं। अब वो जंप कैसे करा सकते हैं वो अभी हम सेमीकंडक्टर की पढ़ाई करेंगे, इसके बाद वहां पर आपको बताएंगे। फिलहाल बैंड थ्योरी में आपको क्या लिखना है, बैंड थ्योरी में पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर वो डायग्राम बनाएंगे, फिर पॉइंट बना के लिखेंगे कि बैंड थ्योरी में ये बातें हम देखते हैं, ये बातें समझी जाती हैं, फिर ये आपकी बैंड थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसको आप और देख सकते हो, ये डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है। देखो मेटल्स में दिख रहा है तुम्हें, ये जो गैप है बिल्कुल ना के बराबर है। इंसुलेटर में ये गैप क्या नाम है इस गैप का, फर्मी एनर्जी लेवल, बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं, इतना है कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ जंप कराएंगे तो जाहिर सी बात है कंडक्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की।
सेमीकंडक्टर क्या होता है बता चुका हूँ। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स या कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में लाई करती है। आप डेफिनेशन भी बना सकते हो, सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस, ठीक है, हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। दो टाइप के सेमीकंडक्टर जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक भी अपने आप में दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप। आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा, सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। सवाल आता है कि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो कोई भी जो सेमीकंडक्टर होता है वो अगर अपनी प्योर स्टेट में है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जैसे प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, जिसमें कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं करी होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा होगा, वो कहलाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें हमें बाहर से एक्स्ट्रा इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ती है ताकि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल करवा पाए। देखो ये तो एक सत्य है कि कंडक्शन करवाना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने ही होने चाहिए। अब सेमीकंडक्टर दो टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो इनके अंदर के बॉन्ड टूट जाते हैं। बॉन्ड टूटेंगे तो क्या मिलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे इसमें कंडक्शन हो जाता है। लेकिन हीट करने का मतलब है, अगर आप लगातार सिस्टम को हीट करोगे तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गलना स्टार्ट कर देगा, फिर आप इसको वायर नहीं बना सकते ना, किसी काम का नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन थी इसकी। फिर कौन से आए? एक्सट्रिंसिक। इसमें क्या दिमाग लगाया गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हीट करने के बजाय ये कहा गया कि बाहर से एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिला दो, जिसे हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। यहाँ पर से आपको एक बात और सीखने को मिलती है, किसी सेमीकंडक्टर में बाहर से एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिलाने की घटना को बोलते हैं डोपिंग करना। क्या बोलते हैं? डोपिंग। क्या होता है डोपिंग? डोपिंग में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में बाहर से कुछ मिलाना, इंप्योरिटी ऐड करना। जैसे प्योर दूध होता है, चीनी मिला दो ऊपर से, तो दूध के लिए वो चीनी क्या है? इंप्योरिटी। तो दिस इज कॉल्ड डोपिंग। इंट्रिंसिक में ऐसा कुछ नहीं करते हैं क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। एक्सट्रिंसिक में बाहर से डोपिंग मिला के कंडक्शन करवाया जाता है। कैसे होता है भी देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो को देखो। ये फिर वही चीज है, सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग मिलते हैं। डोपिंग मींस किसी सेमीकंडक्टर में, जैसे सिलिकॉन में, बाहर से कुछ आपने मिला दिया एक्स्ट्रा सब्सटेंस, तो वो क्या बन जाता है? प्रोसेस डोपिंग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। बात करेंगे एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। अच्छा, ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डायग्राम। देखो सिलिकॉन दिख रहा है, मैंने अभी बोला सिलिकॉन का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 10th वाला। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। कितना होता है? 14, यानी 2,8,4। सिलिकॉन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, ठीक है। अब सिलिकॉन का जब क्रिस्टल बनाओगे तो अगल बगल भी तो सिलिकॉन ही होंगे, सारे सिलिकॉन होंगे। तो ये जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के दूसरे बॉन्ड बना लेता है। ये ऐसे ही पैक रहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से। जब हम इन्हें हीट करते हैं, अच्छा ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक, क्योंकि इसमें प्योर सिलिकॉन ही सिलिकॉन है। तो प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर का वो टाइप जो अपने आप में प्योर होता है, वो कौन सा होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, जब इसे हीट करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। अभी बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या हो सकता है? कंडक्शन। लेकिन लगातार अगर हम इसे हीट करते रहे तो एक सिचुएशन में सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो फिर वो हमारे लिए वो सब्सटेंस किसी काम का, वो सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा। इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को उतना वैलिड नहीं माना जाता है, ठीक है। ये तो कहानी हो गई इंट्रिंसिक की। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखो साफ लिखा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एन इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर का मतलब बाहर, भाई सेमीकंडक्टर तो प्योर है, बाहर से आपने कुछ मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्योर सेमीकंडक्टर।
क्या मिला दिया अभी बात करेंगे। देखो ये क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। किसी सेमीकंडक्टर में बाहर से कोई कुछ भी मिला देना तो उसके लिए तो इम्प्योरिटी हुई, तो क्या कहलाती है, डोपिंग। दिस एडेड इम्प्योरिटी इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एटम पर मिलियन एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब कहने का मतलब ये है कि पर मिलियन एटम्स अगर सेमीकंडक्टर के हैं तो उसमें 1 एटम क्या मिलाएंगे, इम्प्योरिटी का, बराबर काम करेगा, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडेड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। एक बार आप फिर से मेरी बात सुनो, प्योर सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक, उसमें वो प्योर होते हैं, उनको हीट करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो कंडक्शन हो जाता है, सही हो गया। लेकिन ज़्यादा हीट करेंगे तो पूरा क्रिस्टल ही ब्रेक हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए वो उतना वैलिड नहीं है। फिर कौन सा, एक्सट्रिंसिक। अब हीट तो करेंगे नहीं क्योंकि हीट से तो नुकसान है, तो एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जिनमें बाहर से क्या मिलाया जाता है, इम्प्योरिटी। क्या मिलाई जाती है इम्प्योरिटी, बात करेंगे। और इम्प्योरिटी मिला देने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला टाइप एन टाइप और पी टाइप। क्या होते हैं ये देखो, क्या ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ये बताओ, नहीं, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये प्योर दिख रहा है, लेकिन बीच में क्या आ गया, फास्फोरस। मतलब पर मिलियन सिलिकॉन में 1 एटम किसका मिला दिया, फास्फोरस का, तो क्या हो गई, इम्प्योरिटी। एक बार हम फिर से समझते हैं, ये प्योर लग रहा है यहां तक, लेकिन अंदर क्या है, फास्फोरस, ठीक है। अब सिलिकॉन इसका होता है 14 एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 4, 1 2 3 4। फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर होता है, 15 एटॉमिक नंबर का मतलब 2, 8, 5। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो जब फास्फोरस को हम मिलाएंगे सिलिकॉन में तो फास्फोरस क्या करेगा, 1 2 3 4, 4 जगह तो फास्फोरस ने ले ली, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स ने, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस पे एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि फास्फोरस में लास्ट में कितने होते हैं, 5, और यहाँ 1 2 3 4 लग गए, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा बचा, ठीक है। तो क्या हुआ, प्योर सिलिकॉन में ऊपर से फास्फोरस मिला देने से, जिसे हम इम्प्योरिटी बोल रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंडक्शन। क्लियर हुआ। अब आप इसकी डेफिनेशन सुनो। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ऊपर से डोपिंग के थ्रू पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी जाती है। कौन सी, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5। फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, मतलब फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं ना। फास्फोरस कितना होता है एटॉमिक नंबर, 15, 2, 8, 5। 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो लग गए, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक एक्स्ट्रा बचा है ना। तो इंप्योरिटी ऐड करने से क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऐसे सेमीकंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो साफ लिखा है, सिलिकॉन कैसा था पहले, इंट्रिंसिक, क्योंकि प्योर था। ऊपर से क्या मिला है, फास्फोरस। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 लग गए, एक बचा, एक बचा तो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, उसी को बोलते हैं हम क्या, इंप्योरिटी जो हमने मिलाई है फास्फोरस की। तो ऐसे वालों को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। ठीक है। अब आया आपका, वो था एन टाइप, और ये आपका कौन सा आ गया, पी टाइप। देखो सिलिकॉन दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, लेकिन बीच में क्या आ गया, ये एल्यूमिनियम। ये भी तो इंप्योरिटी है, क्योंकि ये एक्सट्रिंसिक का ही तो टाइप है, वो एन टाइप था, ये कौन सा टाइप है, पी टाइप है। तो आप देखो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन तो 4 हो गया है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी 2,8,3। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3। चौथे के लिए यहां पर कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम में कितने होते हैं लास्ट में, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो सही हो गया, जुड़ गए। क्या ये इसके लिए खाली जगह नहीं हो गई, तो खाली जगह होने को केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, होल। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, सही हो गया। अब होल क्रिएट हो गया तो जाहिर सी बात है, ये जो बॉन्ड बना है इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई,
होल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या ये वाला बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अब ये वाला बॉन्ड नहीं बन पाएगा तो जाहिर सी बात है जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इधर उधर चलते रहेगा। क्या करने के लिए? अपने आप को पेयर करने के लिए। और जब एक जैसे यहाँ चलेगा फिर यहाँ चलेगा फिर यहाँ चलते रहेगा ना अगर क्रिस्टल में, तो चलते रहना ही तो होता है करंट का फ्लो होना। तो जब चलते रहना ही करंट का फ्लो होता है तो इनसे भी करंट का फ्लो इस वे में हो जाएगा। फिर से सुनो, ये तुम बताओ ये बॉन्ड बना? नहीं बना। बॉन्ड नहीं बना तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा नहीं अपने लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए? तो ढूंढेगा तो क्रिस्टल में ही तो जाएगा लगातार, तो चलते रहेगा तो क्या हो रहा है? इसको रास्ता बन रहा है इसका एक, और रास्ता बनेगा तो फ्लो बनेगा, फ्लो ही तो होता है करंट, तो इसमें ऐसे करंट का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से हैं? पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें किसी प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग के थ्रू ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दूंगा बाद में। तो ये पी टाइप हो गया। ठीक है, एन टाइप में क्या मिलाते हैं? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ये दोनों किसके टाइप हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? इंप्योरिटी मिलाने से। सर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंप्योरिटी ऐड करने से बनते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपने आप में प्योर होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है सर, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में सर इंप्योरिटी के तौर पर कोई पेंटावेलेंट एटम मिलाते हैं जैसे फास्फोरस। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के तौर पर अगर मिलाना हो तो एल्यूमिनियम। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी वाले क्या बनाते हैं? पी टाइप। पेंटावेलेंट वाले क्या बनाते हैं? एन टाइप। सही हो गया। फिर से देखो, ये सिलिकॉन है, बीच में क्या मिला दिया? लेड। लेड में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 5। 4 तो लग गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसका काम करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और भैया मेरे कंडक्शन के लिए चाहिए क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? यहां देखो, ये क्या है? बोरॉन। बोरॉन का 2,5 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,3 होता है सॉरी। तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 तो लग जाएंगे, 1 बच जाएगा होल। होल बचेगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है वो बॉन्ड बनाने के लिए भटकता रहेगा, और भटकता रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो क्या होगा? फ्लो। उसी फ्लो को तो क्या बोलते हैं? करंट। ऐसे फ्लो हो जाएगी करंट एन टाइप में। समझ गए? अब बात कर लेते हैं लिखना कैसे है। आप चाहो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हेडिंग लिख के वो डायग्राम बना के ये 4 पॉइंट लिख सकते हो, और पी टाइप सेमीकंडक्टर लिख के ऐसे बना सकते हो, या डिफरेंस करके भी बना सकते हो, जैसे आपको समझ में आता है वो आपकी इच्छा है। एन टाइप कैसे मिलते हैं? डोपिंग से। किस में मिलाएंगे? इंट्रिंसिक में। क्या मिलाएंगे? पेंटावेलेंट। पी टाइप कैसे बनते हैं? डोपिंग से। किस में मिलाएंगे? इंट्रिंसिक में। क्या मिलाएंगे? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। एन टाइप जो होते हैं उनमें मेजॉरिटी कैरियर। अच्छा, एन टाइप में कंडक्शन किसकी वजह से होता है? एन टाइप में कंडक्शन किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? ज्यादा हुए, तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हुए? होल। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। भाई एक बात सोचो ना, एन टाइप में कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो हजारों लाखों में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। उनमें कहीं एक क्या मिल जाएगा? होल। तो माइनॉरिटी यानी कम क्या हुए? होल। पी टाइप में उल्टा, मेजॉरिटी क्या हुए? होल्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज डोनर एनर्जी लेवल वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। बिल्कुल सही बात है, इसमें कंडक्शन बहुत इजीली अच्छे से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इट हैज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स बैलेंस टू वैलेंस बैंड। मतलब कहने का मतलब ये दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ही तो आते हैं, तभी तो कंडक्शन हो पा रहा है, लेकिन एनर्जी गैप मैच कर जाता है इसका कंडक्शन बैंड से और इसका वैलेंस बैंड से। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड दीज सेमीकंडक्टर्स कैन इजीली डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है। कौन? ये वाले। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये कैन इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे कमी होती है और इस पे ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा होंगे तो कंडक्शन बैंड के लिए क्या करेगा? डोनेट कर देगा। इसमें वैलेंस बैंड के लिए एक्सेप्ट कर। क्लियर है? ठीक है।
बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मुझे लगता नहीं इसकी ज़रूरत है आपको, अब मैं पीडीएफ में भी सेंड करूंगा। ये अलग अलग बातें होती हैं, देखो डोप्ड सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक होता है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप खुद ही समझ रखो कि आपको नोट्स किस तरीके से तैयार करने हैं, ये भी वही सब बातें हैं। आप नोट्स मिलते हैं तो मैं डाल देता हूँ ऐसे ही। तो ये तो थ्योरी थी आज की किसकी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। क्या पढ़ा हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, कहाँ से शुरुआत करी, हमने कहा ये शुरुआत ये करी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें कंडक्शन कैसे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो कितने टाइप से होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर। मेटल्स में कंडक्शन होता नहीं है, नॉन मेटल ना, मेटल्स में कंडक्शन होता है, नॉन मेटल्स या इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन नॉर्मल स्टेट में नहीं होता है, एक्साइट। अब आपको पता चल गया होगा मैं उस समय से जो कह रहा था कि नॉर्मल कंडीशन में कंडक्शन नहीं होता है, लेकिन चेंज करा के हो सकता है। चेंज कराने में तो हीट कर दो या ऊपर से डोपिंग कर दो, यही तो बात हुई थी। उसके बाद हमने वो पढ़ी बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ये पढ़ा, फिर गैप भी देखा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, सेमीकंडक्टर के टाइप। आप इसे आराम से पीडीएफ नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, आप नोट्स आराम से कॉपी में बनाइएगा। बच्चों जो ये वाला पेज आपको दिख रहा है और एक ये वाला, ये कोई लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ में भी आपको मिलेगा, लेकिन नोट बना के कोई पॉइंट आपको लिखना हो तो आप लिख लेना, इतनी समझ आपको भी है। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, थैंक यू।